आज के हमारे मेहमान आली वकार, हम सब के दिलों की धड़कन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे मेहमान आली वकार, हम सब के दिलों की धड़कन। ऐसे पुरनूर चेहरे जो गमजदा दिल को करार आ जाए। अशार के ऐसे गुलबन के इनके लफ्जों के सामने सच्चे मोती भी नकली दिखाई देने लगे। जिनकी फिक्र की बुलंद परवास बहुत मशहूर है, तखय्युल जिनके पीछे पीछे चलता है। मैं आज के इस मौसम बहार को शायर की ज़बान यूं ताबीर कर सकता हूँ। पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का, पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का। कितना अजीब नशा है तेरे इंतजार का। मेरे बहुत हर दिल अजीज भाई मुनव्वर फारूक की तशरीफ लाइए। अल्लाह आपका आना बहुत मुबारक करे। मेरे भाई और मेरे दोस्त भाई मुनव्वर तशरीफ लाइए। तबारक अल्लाह। अहलन अहलन शेख, पहले तो रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। आइए आइए, पहले हम बैठते हैं और बैठ के बातें करते हैं। यस, शुक्रिया बुलाने के लिए। आपको रमजान मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। अब हम सोचे हम आपसे बातें क्या करें, बातें तो बहुत कुछ करना है। मेरे को कहीं भी कोई शो पे आता हूँ, कहीं भी शूट पे आता हूँ ना, तो मेरे को बहुत तैयारी करनी पड़ती जी। है। अगर कुछ है परफॉर्मेंस है तो स्क्रिप्ट होता है, ये होता है जी। फिर अगर कुछ ऐसा शो है तो मेकअप होता है, हेयर होता है, सूट वूट ये वो। यहाँ पे आने के लिए मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ वजू। तो बातें तो बहुत सारी है, बट सबसे पहले क्योंकि ये रमजान का मुबारक महीना है तो हम जानना चाहेंगे। हमने आपका बहुत सारा साइड सोशल मीडिया पे देखा है। पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि रमजान आपके लिए क्या मायने रखता है एंड आप इस महीने को कैसे बिताते हो? मेरा रमज़ान बहुत स्मूथ निकलता है। मैंने ऑलवेज अभी पिछले 3-4 साल जो गए हैं, जब मैंने काम करना छोड़ा एज ए एम्प्लॉय, जब आप काम करते हो तब रमज़ान बहुत डिफरेंट होता है। और आप जब एम्प्लॉय नहीं होते हो, आप जब अपना खुद का काम करते हो तो रमज़ान बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक अभी हमारा 2 साल कोविड में रमज़ान चला गया। एक रमज़ान में मैं एक शो में मेरा एक रमज़ान गुजर गया था। तो मेरे पिछले 4 रमज़ान जो कैसे गुजर गए वो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। लास्ट रमज़ान मेरे को याद है कि मेरा बहुत सुकून में गुजरा, कि मेरा रूटीन सब एकदम सही हो जाता था और काम थोड़ा बहुत दिन में हो जाता था। बट मेरी पूरी मेमोरी जो पूरी ज़िंदगी की है वो रमज़ान रूटीन ऐसा है कि मेरे बचपन का रमज़ान मुझे हमेशा से याद है। बचपन से कि हम लोगों का दुकान लगता था खाने पीने का। ये कहाँ? गुजरात में, जूनागढ़। तो खाने पीने का ऐसा दुकान लगता था रमज़ान में शाम के टाइम पे। और रमज़ान बचपन का आपका वैसे होता है ना कि आपको लगता है कि फेस्टिवल है जी। तो फेस्टिवल हम कहते हैं कि ये हमारा फेस्टिवल है, बट वो एज अ फेस्टिवल हम बचपन में जीते थे उसको। रात में वो क्रिकेट खेलना हो, सहरी में फिर सहरी करना, फिर सहरी पर करके नमाज पढ़ने के लिए जाना, फिर आके स्कूल जाना। तो वो उसी तरह होता था कि जैसे वहाँ से आए स्कूल से आके ख़त्म ही हो जाता था बच्चा। और मैं बहुत छोटी एज से, शायद मेरे को होश संभाला तब से रोज़ा रख रहा हूँ माशाल्लाह। तो बहुत छोटी एज से रोज़ा रखने की भी आदत है। तो वैसा चलता चलता गया। फिर काम जब आने लगा तो फिर ऐसे हो गया कि दिन भर काम कर रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, दुकान पे ही जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे रोज़ा इफ्तारी हो रही है। तो वैसा हर बार अलग अलग रूटीन हुआ है। रमज़ान को ऐसा नहीं रहा कि मेरा बचपन से सेम रूटीन है। हर 6-7-5 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल में वो बदला है वो रूटीन पूरी तरह। तो अभी मुझे लगता है ये रमज़ान मेरा, मैंने सोच लिया था कि मैं ये रमज़ान ऐसा रखूँगा कि मैं पूरा टाइम घर पे हूँ, मैं पूरा कोई काम नहीं करूँगा पूरा रमज़ान। बट एक काम आ गया जिस पर 15 दिन मुझे जाना है। आप बता रहे, और वो भी टफ काम है जी जी। वो मैं आपको दाद देता हूँ, यानी अगला कोई होता, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना है रोजे लेकिन टफ है ना। और आपको याद है आप बचपन में किस एज में आपने पहली बार रोजा रखा था? 5 साल, 5, 5.5, 6 साल के बीच वाला ही टाइम था जब मैंने पहला रोजा। पूरा रोजा मतलब? हाँ। एक मुकम्मल मतलब बिना बीच में पानी पिए? नहीं। क्योंकि बच्चे जनरली ऐसा करते हैं। नहीं, मैं 5 से 6 साल के बीच में जब था, अच्छा, तब मैंने पहला रोजा रखा था। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले रोजे में ऐसा होता था कि जब पहला रोजा रखते थे तो उस दिन बच्चे को शक्कर बाग लेके आते थे। शक्कर बाग इज लाइक, मेरे यहाँ पे जू है, जू का नाम ही शक्कर बाग है, ठीक है। तो वो जू ऐसा एक मतलब वो रिचुअल ही है मेरे गांव का हो गया था कि पहला अगर बच्चा जब रखता है रोजा तो एक दो रिक्शा होती है। 2 रिक्शा में, एक रिक्शा में बच्चे होते हैं और एक रिक्शा में होता है इफ्तार पैकेट्स। अच्छा। कि वो सारे रिश्तेदारों को बांटने दिन में निकले, वो बांटने एक रिक्शा जाएगी और एक रिक्शा सारे बच्चों को लेके, इस बच्चे को लेके खास जू लेके जाएंगे ताकि इसका दिन निकल जाए। अच्छा। तो वहाँ पे रोजे के साथ साथ ये एक्साइटमेंट भी रहती थी कि अरे पहला रोजा रखेंगे तो जू जाएंगे। तो पहले रोजे पे मेरे को जू लेके गए थे दिन में, धूप है धूप में, हालांकि घर पे आराम कराना चाहिए बट इनको लगा कि नहीं जू लेके जाएंगे धूप में बच्चे को, प्यासे भूखे बच्चे को, तो उसका दिन निकल जाएगा। तो अब ये लॉजिक चलता था। तो
दिन निकल गया, फिर शाम में घर लेके आए और फिर सब लोग रिश्तेदार वगैरह सब बैठे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, सबकी प्लेटें लग गई है, इफ्तारी हुई और जैसे इफ्तारी हुई सब हार लेके आए। हाँ करेक्ट, मैं वही पूछने वाली थी। हाँ एक हार पहन के मैं खुद जू में गया था। अच्छा, पूरा दिन पैसे भी मिले होंगे। पूरा दिन हार पहन के घूम रहा था और शाम में भी हार मिले थे, बट आई रिमेम्बर कि जू भी जब गया था तो हार पहन के मैं अकेला। सबको पता चले इसने आज पहला रोजा रखा है। तो वो शाम वो था और थोड़े बहुत पैसे, मतलब 1-1 रुपए की नोट तब थी। तो 1 रुपए की नोट, मतलब ऐसा कड़क नोट किसी ने दे दी, मतलब ये थोड़ा पैसे वाला आदमी है कि इसके पास कड़क नोट है, मतलब ये बैंक से पैसे निकालता है। तो ऐसे पता चलता था। और जिसने सड़ी गली नोट दी है वो गरीब है। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। तो आपने जू के लिए तो रोजा नहीं रखा था क्या? जू जाने मिलेगा इसके लिए मैं रखता हूँ। वो रीजन तो बिल्कुल ही नहीं था, बट ऐसे होता है कि वो सब एक साथ वो मिक्स में एक्साइटमेंट आती है। बट तो भी इतने छोटी एज में एक ये फील होना कि मुझे पूरा दिन प्रॉपर रोजा रखना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कुछ तो एहसास होना जरूरी है कि तब मेरे जाके को एक सच बच्चा। बताऊं तो हमारे को नहीं हुआ था वो टाइम पे, मतलब वो रोजा का माहौल ऐसा था कि घर पे रोजा अम्मी रखते हैं और घर की बहनें रोजा रखती है, तो वो थोड़ा माहौल हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता था बचपन में कि यार ये तो अचीवमेंट है, या तो ये तो कोई बहुत बढ़िया चीज है कि ये मेरे को करने मिले, तो हमको खुशी होती थी कि अरे मैंने रोजा रखा। तो वो अलग क्रेज था रोजा रखने का। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद से मैंने हर रमजान रोजा रखा है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रोजा मिस नहीं हुआ कोई भी हाल में। मतलब मैं बीमार हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो एक आदत ही बन चुकी है कि मैं रोजे में ही हूँ। मैं वो शो भी कर रहा था लॉकअप, उसमें 30 दिन, तो उन्होंने यही बोला कि आप रोजा रखने वाले हो, सारे दिन रखने वाले हो। तो मैं सरप्राइज था ये सुन के कि वो लोग मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे कि सारे दिन ही तो रखते हैं। तो मतलब मेरे लिए वो माहौल कि रोजा तो सारे दिन ही रखते हैं, रोजा क्यों नहीं रखेंगे। तो वो वैसा है। एंड आई थिंक नेचुरली हमारा एक चलता, जब आप रोजा रखना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगता है अगर कोई इंसान बीमार भी हो जाए तो उसको लगता है नहीं इतना बीमार नहीं हूँ, दिन चले जाएगा, ट्रैवल करो ठीक है हो जाएगा, है ना। अभी मैं इतना ट्रैवल करके आया ना, तो अभी काम बढ़ गया, तो सारे कॉल पे, अभी आते वक्त कार में सारे कॉल्स चल रहे थे। तो मेरे साथ वाला मुझे बोलता है कि भाई इतनी रोजे में हूँ, तो बोले अरे इतनी बात कर लोगे तो अभी शूट पे क्या बोलोगे? तो मैं बोला मैं रोजे में ना सुबह का पहला जो आधा घंटा उठने के बाद है ना, उसी वक्त थोड़ा डाउन हूँ। उसके बाद फिर मेरा दिन जैसे शुरू हो गया, उसके बाद फिर मेरे को इफ्तारी में भी ऐसे कभी भूख नहीं लगती कि लाइक मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे इफ्तारी करना है, वैसा फील नहीं होता है। रमजान में अल्लाह एक अलग ही सब्र दे देता है, रोजे में ऐसा सब्र देता है कि जैसे मुझे पता है कि मैं जैसे नॉर्मल डेज में मैं उठता हूँ ना, मेरी आंख खुलते के साथ ना मुझे पानी चाहिए, पानी की बोतल मुझे चाहिए कि मैं पहला पानी पीऊंगा और उसके बाद ही मेरे को कुछ समझ में आएगा। और रमजान में रोजे में ये ख्याल तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता, अल्लाह की तरफ से होता है कि और वो रहता है कि गला सूखा हुआ है ये वो, और वो गला वो सूखा हुआ भी है तो थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाता है। मतलब मैं जानना चाहती थी कि बचपन का जो रमजान होता है एक वो अलग होता है, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो रमजान हमारे लिए अलग हो जाता है ना। बचपन में हम ज्यादातर, क्योंकि आप जूनागढ़ से भी है तो वहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा अलग होता होगा। हर जगह का मैंने देखा है कि यू नो ऊपर की चीज तो सेम है, लेकिन बाकी की जो चीजें होती है ना वो बदल जाती है। बचपन में और बड़े होने में मुझे लगता है ये फर्क है कि वाटरमेलन खाना और वाटरमेलन घर पे लेके आना, ये फर्क है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। तो बस ये फर्क है। ये बहुत गहरी बात है कि वाटरमेलन को खाना और घर पे लेके जाना, यानी इसके अंदर बहुत सारे सबक छुपे हुए हैं। ये जिंदगी है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दैट्स वेरी डीप। हाँ मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे, मैं ऐसे ही सोचता है ना। हाँ इसीलिए तो आपको बुलाया है। मैंने यही कहा, मैंने क्या हमारे भाई को अल्लाह ताला ने फरासत, मुनव्वर भाई हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है कि दो चीज़ें होती है। एक होती है कि जब आप किसी के यहाँ काम कर रहे होते हैं या आप मेहनत वाले काम में होते हैं, तो रमज़ान चल भी रहा है, मुबारक महीना भी चल रहा है, तो उसके अंदर एक रोज़े का मयार और होता है, यानी रोज़े का मयार और होता है। उसका मतलब ये है कि मेहनत और लग रही होती है, क्योंकि खुद बंदा काम कर रहा होता है, वक्त ऑफिस का टाइम होता है, जॉब का टाइम होता है, तो वो वक्त भी आपने गुजारा। तो मैं थोड़ा सा वो भी आपको पूछना चाहूँगा कि आप गालिबन बम्बई में ही जॉब करते हैं। हाँ, मैंने हर तरह के काम किए, तो वो हर तरह के काम में वैसे ही होता था कि मैं कभी इफ्तारी घर पे नहीं कर पाता। अच्छा। कभी इफ्तारी मुझे याद नहीं है कि मैंने शायद 15 साल इफ्तारी नहीं, 13 साल 14 साल इफ्तारी घर पे नहीं गई कि ऑफिस में ही। मतलब अभी समझो 2020 तक समझ लो 17 से, तो आई थिंक 13 से 14 साल मैंने इफ्तारी ऑफिस में ही करी। मतलब जहाँ काम कर रहा हूँ उधर करी, फिर मैं नल बाजार में जहाँ पे काम करता था वहाँ पे तो ऐसा होता था कि माहौल ही पूरा हो जाता था कि शाम लगती थी तो थाला लगता था और सब ले लेके आते थे खाना एक डिश और उसमें। हाँ, तो आई थिंक वो ऐसा ही गुजरा है कि घर पे नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे इफ्तारी करता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा आराम दे, हमारी दुआएं आपके साथ।
और दूसरा एक बात ये थी मुनव्वर भाई, हमेशा आराम ना दे, हमेशा यानी आफियत के साथ आराम दे, आफियत के साथ आराम दे ना, ये बात भी है। अल्लाह आफियत के साथ हर रमज़ान जब तक हमें ज़िंदगी में रखे।